बहुत बहुत धन्यवाद हर्षदा, गुड मॉर्निंग। और सिप्ला की सबसे पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आपने उसके बारे में बताया। सीएनबीसी आवाज़ पे सबसे पहले न्यूज़ रिपोर्ट हुई और सिप्ला की बात करें तो यहाँ प्रमोटर्स ने लगभग 2.5% हिस्सा बेचा है। जो हमीद फैमिली है उन्होंने अपने शेयर्स बेचे हैं और ये डील जो है ब्लॉक विंडो में हुई क्योंकि डिमांड काफ़ी अच्छी थी। और इस डील के बाद जो 1345 रुपये के आसपास हुई, शेयर में आप 3-4% की शुरुआती तेज़ी देख रहे हैं। इसके अलावा सीमेंस, ये एक स्टॉक है जहां ब्रोकरेजेस ने रिजल्ट्स के बाद अपना टारगेट बढ़ाया है। तो एबीबी की तरह ये भी मल्टीनेशनल कैपिटल गुड कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। 5.5% ऊपर शेयर है और जेफरीज की यहाँ बाय कॉल है। रिजल्ट्स के बाद 8,000 रुपया अब टारगेट बढ़ा के इन्होंने कर दिया है। और आखिर में ओबेरॉय रियल्टी एफएनओ का एक टॉप गेनर ये दिखाई पड़ रहा है आपको। स्टॉक लगभग अपने डेज हाई पे है, 6% ऊपर। और अगर हम Q4 की बात करें तो मुनाफे में 64% की इंक्रीज और एबिटा मार्जिन में भी काफ़ी अच्छा सुधार। ऑब्वियसली रियल एस्टेट कंपनी है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ज़्यादा कंपेरेबल नहीं होते, लेकिन जिस हिसाब से प्री सेल्स हुए हैं और जिस हिसाब से कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स काफ़ी एक्साइटेड रहे हैं Q4 के रिजल्ट्स के बाद। जी हाँ, ये सारे वो स्टॉक्स जहां पर क्लियरली आज आउट परफॉर्मेंस बनता दिखाई दिया। ओबेरॉय रियल्टी तो बात करते करते 7% के गेन्स आपको दिखा रहा है। इसके अलावा सीमेंस और सिप्ला तो मेंशन हमने किया ही है। अच्छा, बाय द वे अदानी एंटरप्राइजेस जो हम पहले कुछ देर पहले ही डिस्कस कर रहे थे गावा साहब से, 2.5% ऊपर डे हाइप के आसपास ये ट्रेड करता हुआ 3114 के लेवल्स आ चुके हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। दबे पांव से डॉक्टर रेड्डीज में भी कुछ पिकअप देखने को मिला है। ये फार्मा साइड पर सातपुते जी, क्या डॉक्टर रेड्डीज भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है? हर्षद जी, चार्ट देख के लगता है कि एक स्विंग ट्रेड मिलना चाहिए, एक रिलीफ रैली प्ले होगा जिसका टारगेट होगा करीबन 6080 से लेके 6100 का। तो 6100 पकड़ के चलिए, मुझे लगता है उस टारगेट के लिए एक स्विंग ट्रेड प्ले करना चाहिए, ट्रेड लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 5900। तो इट्स अ बाय इन डॉक्टर रेड्डी। अच्छा, सुबह से बहुत सारे पीएसयू बैंक से बात हुई, कैनरा बैंक पे बात हुई। कैनरा बैंक पे माइलेज का अलग कारण है, बट सीरियसली इन टर्म्स ऑफ एवरेजेस अगर कोई पहला बैंक मेरे आई थिंक कन्विक्शन की लिस्ट में अपीयर हो रहा है, दैट्स कोटक महिंद्रा बैंक। लेके आइएगा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में। कोटक आई थिंक उस आरबीआई के एक्शन के बाद फर्स्ट टाइम, देखिए कोटक ने पोस्ट नंबर्स, देखिए आरबीआई के एक्शन के बाद सिंक हुआ, नंबर्स के बाद रिवर्सल आ गया, बट रिवर्सल के बाद जो निर्णायक डे है वो आज है। क्यों? एक तो एक्सपायरी, दूसरा आज फर्स्ट टाइम ये 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज पार कर रहा है। सचिन, आपका टेक कोटक पर और इस प्लेसमेंट पर? वीरेंद्र जी, इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टर रेजिस्टेंस है 1650 1660 के जोन में, एंड आई थिंक वहाँ पर एक क्लोजिंग बेसिस पे एक मूव एस्टैब्लिश होना जरूरी है। इसका अगर हम डेली आरएसआई भी देखें तो पुल बैक के बाद अभी भी 44 के आसपास स्विंग हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर इमीडिएट बेसिस पे तो बड़ी उम्मीद नहीं होगी। एक मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होने दे एंड उसके बाद थोड़ा सा मोमेंटम ड्यूरेबल हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह नहीं होगी।